दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है मीटिंग है मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें सारी यूनियनों को बुलाया गया है और ये कहा गया है मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम आपके सारे मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं। अब सवाल ये है कौन कौन से मुद्दे बात करना चाहते हैं। उन मुद्दों पर ज़रूरत है, जैसे 2016 के मस्टोल के एम्प्लॉयज़ को रेगुलाइज करना, जैसे 66%, जैसे पीएफ का पैसा, जैसे पीपीआरएफ की डिटेल, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अब ये सर जो मीटिंग चल रही है, जब ये बाहर आते हैं तो बात करते हैं कि भाई इसमें किस किस मुद्दों पे बात हुई। तो चलिए आज हम मीटिंग ख़त्म हो गई है और अब हम जो है श्री वीरेंद्र गौड़ जी से बात करते हैं कि उनका क्या विचार है कि किस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। चलिए उनके पास। आज की जो मीटिंग हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की मीटिंग रही? आज कहने को तो वो इंट्रोडक्टरी मीटिंग जी कहा है प्रशासन ने, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से यूनियनों ने धरने और प्रदर्शन का नोटिस दिया हुआ है और विशेष रूप से संयुक्त मोर्चे ने जो 22 तारीख से प्रदर्शन का और 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने का जो नोटिस दिया हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में शायद प्रशासन ने ये कोशिश की है कि किसी तरह से कर्मचारियों के असंतोष को कम करने का प्रयास किया जाए। और मैं समझता हूँ कि देने के लिए एक साल पहले जो हमारी सत्येंद्र जैन जी से मीटिंगें हुई थी, तो एक साल का समय बीत गया, तो अभी तक देने के लिए तो आज प्रशासन का जो पिटारा था वो खाली था। तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी कर्मचारियों पे भी या यूनियनों पे भी इसका असर होगा। और हमने ये बता दिया है प्रशासन को कि हम 22 तारीख को वरुणालय भवन पर प्रदर्शन भी करेंगे और 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे। यानी ओवरऑल कहा जाए तो जो मीटिंग है वो पॉजिटिव पूरी तरह से नहीं बन पाई। वो मैं क्या समझता हूँ, पॉजिटिव पूरी तरह से तो बात ही नहीं है, किसी भी तरह से पॉजिटिव, किसी भी तरह से वो आईवाश करने की उनकी कोशिश थी जिसमें वो नाकामयाब हुआ। यानी वो जो धरने के आपने धरने का वो रखा है प्रपोजल, वो एज इट इज रहेगा। धरना का जो प्रस्ताव है हमारा वो एज इट इज रहेगा। 22 तारीख से धरना होगा जी, क्योंकि देने के लिए तो उनके पास कुछ था नहीं। अभी भी हमारे कर्मचारियों की 40 साल के बाद जो हमारे सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच हो रही है, वो उन्होंने बंद नहीं की। आज भी हमने ये विषय उठाया था, कर्मचारियों को फंड का हिसाब किताब नहीं मिल रहा। हमारे सत्येंद्र जैन जी ने कहा था कि अगर 15 नवंबर तक नहीं मिलेगा तो मैं फाइनेंस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज 1 महीना हो गया, हिसाब किताब आज भी नहीं मिल रहा। मस्टोल के कर्मचारी जो पहले 3 साल के बाद परमानेंट हो जाते थे, आज जो है उनको 2016 से लेके 5 साल हो गए हैं, आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। ये ऐसा तो नहीं संभव है ना कि अधिकारियों के बदलते ही नीतियाँ बदल जाएं या निर्णय बदल जाएं या नीति बदल जाए। वो अलग अलग अधिकारी की जिम्मेदारियां होती है कि उनको लागू करे, पुराने फैसलों को सम्मान दें। या तो सत्येंद्र जैन के फैसलों को सम्मान नहीं दे रहा प्रशासन, तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब हम प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज ना कराएं। जी जी जी। तो मैं तो आगे में अपने सभी दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भाइयों से, चाहे वो बल्क में काम करते हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो सीवर में हो, चाहे वो ENM में हो, जहाँ पर भी जो साथी काम करते हैं, उनसे यही आह्वान करूँगा कि संघर्ष के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है और संघर्ष एकमात्र रास्ता है प्रशासन को बाध्य करने के लिए। तो सभी कर्मचारी भाइयों से विनती है कि 22 तारीख को 11 बजे हम जहाँ पर भी हों वहाँ से हम चलें और वरुणालय भवन के प्रदर्शन को सफल बनाएं। बहुत लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ये इस प्रदर्शन को कमज़ोर करने की, लेकिन किसी भी सूरत में संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम को सफल बनाना ये हमें सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। और हमारा संयुक्त मोर्चा का फैसला है कि जब तक हमारी मांगें लागू नहीं होंगी तब तक हमारा वरुणालय भवन पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो उसमें आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। सभी कर्मचारियों से अपील है कि उस धरने प्रदर्शन को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।